ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु जो गोल्डन अवतार है, गौरांग है, जो भी भक्त भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के प्रति अपने भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं या सेवा में निपुण होने का प्रयास करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनकी सहायता करते हैं। अपने हाथ बढ़ाकर, हाँ, उनके हाथ में हाथ मिलाकर वो हमारी सहायता करते हैं। भक्तों के हाथ में हाथ मिलाकर भक्तों की सहायता करते हैं चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए उन्हें वो भक्त के रूप में अवतरित हुए, ताकि भक्तों की सहायता करने के लिए जो जो भक्त प्रामाणिक रूप से भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करने की इच्छा करते हैं, उन भक्तों की सहायता चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से करते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और अन्य गोस्वामियों को स्वयं पर्सनल आदेश दिए और उन्होंने यथा रूप में, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, यथा रूप में उन्होंने प्रयास किया और अपनी सफलता को प्राप्त किए। रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, तो उनके जीवन चरित्र से हमें ये पता चलता है कि अपने आध्यात्मिक गुरु के लिए कितना उनका अटैचमेंट, कितना आसक्त वो थे। सो नरोत्तम दास ठाकुर भी जो है, एक्चुअली ऐसे वैष्णव की सहायता चैतन्य महाप्रभु करते हैं जो कभी वैष्णव अपराध नहीं किए हैं, या वैष्णव अपराध करने पर उनसे जाके क्षमा की याचना की है और उस अपराधों से मुक्त हो गए हैं। ऐसे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु स्वयं सहायता करते हैं, मदद करते हैं, हाँ, भक्ति को आगे बढ़ने के लिए। इसी के लिए उनका अवतार हुआ है, इसीलिए वो यहाँ पे अवतरित हुए हैं। देखिए, नरोत्तम दास ठाकुर भी वैष्णव अपराध कभी अपने जीवन में उन्होंने किया नहीं। वैष्णव की इतनी सुंदर रूप से, हाँ, सेवा किया करते थे नरोत्तम दास ठाकुर। वॉट एवर बेस्ट पॉसिबल, ऐसे सेवा किया करते थे नरोत्तम दास ठाकुर, और वैष्णव के प्रति उनका बड़ा आदर रहा करता था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने प्रेम को पद्मावती नदी में छिपा कर रखे। जब नरोत्तम दास ठाकुर आएंगे तो वो प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। ये लीला अलग है, मतलब बहुत सुंदर
ये लीला का वर्णन किया गया है, इसकी चर्चा हम कभी करते हैं। बट चैतन्य महाप्रभु स्वयं ऐसे भक्तों की सहायता करते हैं जो प्रामाणिक रूप से वैष्णव की, गुरुजनों की सेवा करते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर इतने उत्तम अधिकारी होते हुए भी एक कनिष्ठ अधिकारी के जैसे रहते थे। मतलब झाड़ू मारना, ऐसे साफ सफाई करना, ऐसी सेवा भी करते थे वो, उत्तम अधिकारी होने के बावजूद भी। जैसे कनिष्ठ अधिकारी की सेवा होती है, ऐसे सेवा भी वो करते थे, इतने विनम्र रहते थे। तो ऐसी विनम्रता और सेवा भाव के प्रति जो उनका आसक्त है, उनका हृदय आसक्त सेवा प्राप्त करने के लिए, ऐसे भक्तों को जो है मतलब उनकी नित्य सेवा, जो धाम में जो नित्य सेवा है, ऐसे भक्तों को उनकी नित्य सेवा प्राप्त होती है। तो एक बार नरोत्तम दास ठाकुर को सपने में वृषभानु देवी मतलब श्रीमती राधा रानी स्वयं सपने में आई। उनके सेवा से बहुत संतुष्ट हुई थी कि वो जिस प्रकार की सेवा करते थे, गुरु के प्रत्येक आदेशों का वो पालन करते थे। आप जानते हैं उनके गुरु कौन है नरोत्तम दास ठाकुर के? लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु थे लोकनाथ गोस्वामी। कैसे, ये भी एक बहुत सुंदर लीला है, किस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ली है। इसकी भी चर्चा हम कभी कर लेते समय मिलते। बट यहाँ पे उनके सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन सपने में श्रीमती राधा रानी आई और उनको हंसते हंसते कहने लगी, आप अपने गुरु का आश्रय बहुत सुंदर लिए है, सुंदर रूप में उनकी सेवा करते हो। आप देखिए कि उनके हर एक शब्द पर ध्यान देना कि वो क्या कहते हैं, तो उस पर मेडिटेट करते रहना। मतलब दिस इज अ डीप मेडिटेशन। जब भी वो कुछ कहते हैं, बोलते हैं, हर शब्द पर ध्यान देना अच्छी तरह से, और उनकी उस हिसाब से उनकी सेवा करते रहना। इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर को राधा रानी सपने में आकर कहने लगी, और उनको उनकी सेवा से और उनके डिटेल्ड सेवा से बहुत संतुष्ट होने के कारण वो आगे कहती है, श्रीमती राधा रानी आगे कहती है कि आज दोपहर को कृष्ण मेरे निकुंज में आएंगे और वो लंच लेंगे। दोपहर का प्रसाद, दोपहर का जो मील है, वो यहाँ पे लेंगे। और चंपक लता जो है, स्पेशली चंपक लता किचन की इंचार्ज है, और भगवान के लिए वो आज स्वीट राइस बना रही है। भगवान के लिए वो आज स्वीट राइस बना रही है, और तुम जो है, हे नरोत्तम, तुम्हारी सेवा है मिल्क को बॉईल करना। ये तुम्हारी हर हमेशा की नित्य सेवा है। ठीक है, इस तरह से श्रीमती राधा रानी कहने लगी उन्हें। तो आज दोपहर को आकर तुम वो सेवा करना, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने कहा, श्रीमती राधा रानी ने कहा। तो ऐसे कहने के उपरांत फिर वो जाग गए। जैसे राधा रानी का जो आदेश था वो खत्म हुआ, या उनके मतलब राधा रानी कहने के उपरांत ऐसे तुरंत ही वो जाग गए। जाने के बाद जो राधा रानी ने आदेश दिया था उसके ऊपर ध्यान करने लगे वो।
उसके ऊपर ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते कई घंटे बीत जाते हैं और वो जाकर अपने गुरु से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे सपने में श्रीमती राधा रानी आके कही। तो लोकनाथ गोस्वामी को बताने लगते हैं कि श्रीमती राधा रानी ने ऐसा मेरे को कहा कि चंपक लता के अंडर में रहकर तुम सेवा करो। पहले तो उन्होंने कहा कि गुरु के आदेशों का अच्छी तरह से पालन करो, हर एक शब्द पर ध्यान दो। सो दिस इज लाइक अ डिटेल्ड सर्विस। हर एक शब्द पर ध्यान दो और चंपक लता के अंडर में रहकर तुम ये सेवा करो। तो ऐसे कहने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, आप वो चंपक लता है। दिस इज अ रियलाइजेशन ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर, क्योंकि ये उनका साक्षात्कार है। क्योंकि चंपक लता के अंडर में रहकर सेवा करने की अनुमति या आदेश जो राधा रानी ने मुझे दी है और वो रेगुलर करने के लिए दी है, उसी के पहले, ये कहने से पहले उन्होंने कहा था कि आपके गुरु के आदेशों का पालन और उनकी अच्छी तरह से सेवा करो। तो इस पर से उन्हें साक्षात्कार हुआ कि मेरे गुरु जो है लोकनाथ गोस्वामी जो है, आध्यात्मिक जगत में मतलब वृंदावन में वो चंपक लता है। चंपक लता अष्ट सखियों में से एक सखी है। आपको ये मतलब ये स्मरण रहना चाहिए, इसका अभ्यास होना चाहिए। अष्ट सखियों का एटलीस्ट अष्ट सखियों का नाम हमें पता रहना चाहिए। कृष्ण के एकदम करीब रहने वाले जो 4 सखियां हैं, उनमें से और भी करीब जो कृष्ण के बाजू में रहती है वो है ललिता। ललिता के बाद फिर चंपक लता, चंपक लता के बाद फिर चित्रा, चित्रा के बाद फिर तुंग विद्या। ये 4 सखियों के नाम है जो कृष्ण के साइड में रहते हैं। और राधा रानी के साइड में रहने वाले जो सखियां हैं, उनमें से राधा रानी के करीब रहने वाली सखी का नाम है विशाखा, उसके बाद इंदुलेखा, उसके बाद रंग देवी और फिर सुदेवी। तो उनमें जो चंपक लता है, जो ललिता के बाजू में इमीडिएट बाजू में रहती है, वो लोकनाथ गोस्वामी है। ऐसे कहने के उपरांत एक्चुअली वैसा देखा जाए तो आध्यात्मिक जगत में कौन भक्त कौन से रूप में है, वो सिर्फ शिष्य को ही रियलाइज होता है। गुरु कभी नहीं बताते कि मेरा ये स्वरूप आध्यात्मिक जगत में ये है। वो शिष्य अपने सेवा के माध्यम से अपने गुरु का परिचय कराता है। हमारे इतिहास में अगर देखा जाए तो रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, सनातन गोस्वामी रति मंजरी है। ये वो स्वयं प्रकट नहीं किए, उनके शिष्यों ने या आने वाले आचार्य जो है उनके अनुयायी कौन से आचार्य कौन से स्वरूप में वृंदावन में रहते हैं, इसका वो उजागर किए, उन्होंने प्रकाश किया। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु आध्यात्मिक जगत में वृंदावन में कौन है, उसका प्रकाश नरोत्तम दास ठाकुर ने किया अपने साक्षात्कार के माध्यम से, वो चंपक लता। तो गुरु ये सुनकर इतने संतुष्ट हुए और दोनों मिलकर बड़ी लंबी तक चर्चा किए कि कैसे सेवा करना है क्या नहीं, ये सब बड़े लंबे समय तक चर्चा किए। और नरोत्तम दास ठाकुर को आदेश दिए, यस दिस इज योर सर्विस। क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी की जो विग्रह है
राधा गोकुलानंद, उन्हें स्वीट राइस बहुत पसंद था। समझ गया ना? क्योंकि हर हमेशा आपने आपने कभी वृंदावन विजिट किए, राधा गोकुलानंद के दर्शन लिए? हाँ, राधा रमण से थोड़ी दूरी पर, 100 मीटर्स के दूरी पर आपको राधा गोकुलानंद मंदिर मिलेगा, जहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी की भी समाधि है वहां पे, और वो उनके विग्रह है, प्राण धन जिसको हम कहते हैं, लोकनाथ गोस्वामी रे प्राण धन राधा गोकुलानंद। तो राधा गोकुलानंद को भी स्वीट राइस बहुत पसंद था। दिस इज द कनेक्शन, ये कनेक्शन है इस तरह से। तो लोकनाथ गोस्वामी जो है वो वृंदावन में कृष्ण लीला में चंपक लता है। तो इस तरह से रेगुलर फिर नरोत्तम दास ठाकुर रोज ये सेवा करते थे। तो एक बार ध्यान में, क्योंकि वो मानस सेवा में एकदम निपुण थे, तो एक बार ध्यान में वो इसी तरह से मिल्क बॉईल करने लगे, चूल्हा जलाकर। हाँ, चूल्हा जलाकर मिल्क बॉईल करने लगे, स्वीट राइस बनाना था। तो हुआ ऐसे कि आग ज्यादा होने के कारण मिल्क जो है जल्दी बॉईल हुआ और उबर कर बाहर आ रहा था। तो वो ढूंढ रहे थे अभी क्या करना है, कपड़ा नहीं मिल रहा है। तो तुरंत उन्होंने अपने हाथों से उसको, उस तपेले को हाथों से उठाकर ऐसे रख दिए, और इतना एब्जॉर्ब्ड थे कि उनको पता नहीं चला कि उनके उंगलियां जल गए, क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने तपेले को पकड़ा। हाँ, जो चूल्हे में जल रहा था, डायरेक्ट उन्होंने कपड़ा विपड़ा उन्हें तुरंत मिला नहीं कि उबल कर बाहर दूध बाहर गिर जाएगा, इसलिए उन्होंने तुरंत पकड़कर ऐसा ही किया। उन्हें पता नहीं चला कि वो जल गए। कुछ समय, लंबे समय के बाद उन्हें पता चला कि उनकी उंगलियां जल गई। ध्यान में से बाहर आने के बाद उन्हें पता चला कि उंगलियां जल गई। तो उन्होंने फिर उस समय मेडिकेशंस करके फिर उंगलियों को पट्टी विट्टी लगाई, और फिर वापस नरोत्तम दास ठाकुर के पास गए। तो नरोत्तम दास ठाकुर उन उंगलियों को देखा और उन्हें पता चला कि क्या हुआ है। तो उनकी सेवा से बड़े संतुष्ट हो गए उनके गुरु लोकनाथ गोस्वामी। इस तरह से घंटों तक डिटेल्स में सेवा के विषय में चर्चा करते रहे लोकनाथ गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर, दोनों ही डिटेल्स में कैसे सेवा करना है क्या नहीं। तो जब हम डिटेल्स में जाते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि जब डिटेल्स में सेवा करते हैं हम, और इन डिटेल्स को ध्यान में रखते हैं। देखो कभी कभी जो जो है, सपोज हम भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो ड्रेसिंग क्या है, जनरली हम फटाफट फटाफट ड्रेसिंग करके भगवान को ये करते हैं। जब डिटेल्स में करते हैं ना, तो भगवान के मुकुट को इस तरह से सजाना चाहिए, हाँ, उनके उपवस्त्र को इस तरह से होना चाहिए, उनका डिजाइन ऐसा होना चाहिए, उनके चरणों में आज उसके साथ मैचिंग होने वाला जो है चेन होना चाहिए, हाथों में जो है या व्हाटएवर जो भी है, गले में माला वगैरह, सो मैचिंग के साथ वगैरह। इस तरह से डिटेल्स में करते रहेंगे ना सेवा। मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ, उदाहरण। तो हम ध्यान भी जब करते समय ऐसे ही करते रहेंगे कि आज भगवान को अभिषेक डालना है, फिर उसके उपरांत ये ड्रेस पहनाएंगे, इस डिजाइन का पहनाएंगे, उसके साथ मैच होने वाला ऐसा। तो नरोत्तम दास ठाकुर इसी तरह से ध्यान कर रहे थे, और करते करते ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि दूध उबलने लगा और उबल कर बाहर आने वाला था। तो वहां पे उन्हें कुछ कपड़ा विपड़ा मिला नहीं, सीधा उन्होंने तपेले को हाथ लगाकर, गरम तपेले को हाथ से ही डायरेक्ट उठा दिया, तो उनका हाथ जल गया।
और ध्यान से बाहर आने के बाद पता चला कि मेरा हाथ जल गया है। तब तक वो सेवा ही करते रहते, ध्यान में कर ही रहे थे। तो ये लोकनाथ गोस्वामी को बहुत मतलब अच्छा लगा ये सुनकर, ऐसी सेवाएं। तो ऐसे कई सेवाएं हैं जो लोकनाथ गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर एक दूसरे से चर्चा करते रहे। तो इस लीलाओं से या इस एपिसोड से ये समझना चाहिए हमें कि डिटेल्स में जब हम सेवा करने का प्रयास करेंगे तो हमारी सेवा से भगवान संतुष्ट होते हैं। और गुरु कहो या फिर भगवान कहो या व्हाटएवर हमारे जो परंपरा में जो भी है, हमें सपने में आकर इस तरह से समझाने लगते हैं कि कैसी सेवा करना चाहिए। दे देमसेल्फ टीच अस, वो स्वयं हमें सिखाते हैं, मगर हमें डिटेल्स में जाना चाहिए। सेवा डिटेल्स में हमें लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सेवा हाँ इतना करके खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं। तो इस तरह से। एंड सेकंड इज, तो हमें हमारा स्वरूप डिटेल्स में जब हम सेवा करते हैं तो हमारा भी आध्यात्मिक जगत में क्या स्वरूप है, हमारे गुरु का क्या स्वरूप है, ये पता चलने लगता है। आप समझ रहे हैं? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो राधा रानी ने उन्हें आदेश दिए कि हर एक शब्द का ध्यान पूर्वक आप सुनिए, कि आपके गुरु के आदेश का हर एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनिए, जिसके कारण आप डिटेल्स में सेवा कर पाओगे। तो ऐसे लीलाओं का जब हम मतलब हमारे भक्तों के या आचार्यों के ऐसे लीलाओं का जब हम श्रवण करते हैं तो हमें वो इंस्पायर करते हैं कि हम कैसे सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, वो इंस्पायर करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सेवा मतलब ऐसा कर दिया और सेवा खत्म हो गया। यू हैव टू स्टडी इन डिटेल्स, और किस तरह से हम शुद्ध भाव से और अच्छी तरह से वो सेवा कर कर भगवान को संतुष्ट कर पाए। ऐसे नहीं कि सब्जी कैसे भी धोया और कर दिया, ऐसा नहीं कि कैसे भी उबाला और हो गया। आप समझ गए? तो उबालना भी उतना ही वैसा उबालना चाहिए। हाँ, उनका उसके अंदर मिठास भी वैसे ही होना चाहिए। सो कृष्ण को क्या पसंद है, कैसे पसंद है, हाँ, ये सब जानकारी जो है ना, हाँ, स्वयं स्फुरित होने लगेगी जब हम गुरु के आदेशों का पालन करने लगेंगे अच्छी तरह से। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। हाँ, इसे प्रेम विलास कहा गया है। इन लीलाओं को प्रेम विलास कहा गया है क्योंकि भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति और गुरु के प्रति प्रेम जागृत होता है। ऐसे बड़े बड़े सुंदर लीलाएं हैं। प्रेम विलास एक ग्रंथ है जो डिटेल्स में स्टडी करने के मतलब सीखा जाता है, डिटेल्स में स्टडी किया जा सकता है। तो पहले हम राधा कृष्ण के लीलाओं का स्मरण या चिंतन या फिर चर्चा करने के पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारे आचार्यों ने जो सेवा की है अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, किस तरह से डिटेल से सेवा की है, इसकी चर्चा कर कर हम प्रयास करेंगे कि कैसे भाव जो है उनके अपनाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि ऐसे भाव हमारे हृदय में भी जागृत हो, हम भी जब सेवा करते हैं करने लगेंगे। देयर आर चांसेस, जब हम डिटेल्स में सेवा करते हैं तो ऐसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं और भगवान स्वयं भी हमारी सहायता करते हैं। सो ध्यान पूर्वक जप करना, भाव पूर्वक जप करना, हाँ, लीलाओं का स्मरण करना, आचार्यों का लीलाओं का स्मरण कहो या
राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना जप करते समय ये बहुत महत्वपूर्ण है। यू हैव टू गो इन डिटेल्स। तो हम जब हमारा मन जब ऐसे डिटेल्स में लग जाता है ना, हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हाँ, तो उस वहां से बाहर निकलना मतलब मन स्थिर हो जाता है। दिस इज द वे ऑफ चैंटिंग। तो चैंटिंग एकदम ऐसा मतलब रफ कहो या फिर एक्सटर्नल कहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिख रहा है हाँ जब कर रहा है, लेकिन अंदर जो है हृदय में भाव भी जो है भगवान के नाम के प्रति कहो, भगवान के सेवा के प्रति कहो, वॉट एवर, बट अंदर मूड्स होना अत्यंत आवश्यक है। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।